हेलो एवरीवन, आज फिर हम अगेन कुछ लोगों के कमेंट्स है और क्वेश्चन है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। मुकुल कुमार का है, सर मेरा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म किसी कारणवश नहीं भरा गया है, तो सर मैं सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं? जी बिल्कुल नहीं, आप एग्जाम नहीं दे सकते। जब फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, तो सेकेंड सेमेस्टर में कैसे जा सकते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम भरे होते, एग्जाम दिए होते, तब सेकेंड सेमेस्टर में आप जाते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किसका है? सपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपना उके, मैथ के एक पेपर में फेल हो गए, तो मैथ के बाकी पेपर में भी फेल माना जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैथ में अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, मैथ में अगर किसी एक पेपर में फेल हो जाते हैं, यानी आपका 17 नंबर से कम हो जाता है, तो फेल माना जाएगा। बाकी की सारे सब्जेक्ट, मतलब बाकी जो पेपर हैं, उन सबको मिला के आपको 66, अगर 200 मार्क्स का आपका पेपर है मैथ का, तो 66 मार्क्स चाहिए, चाहे 2 में फेल हो चाहे 1 में फेल हो, कोई उससे मतलब नहीं। चाहे अगर बेसिक थर्ड ईयर में है तो आपको 99 मार्क्स चाहिए। ठीक है। 5 पेपर होंगे मैथ के, किसी एक में फेल भी होगा, 0 नंबर भी आपका है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। पांचों पेपर मिला के, यानी 5 पेपर मैथ के होते हैं, पांचों पेपर मिला के 99 मार्क्स का आपके होने चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवंग दारजी, सर अगर सेम यानी सेमेस्टर 2 में यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गए तो री एग्जाम देनी होगी, फेल हुए तो, या फिर यूनिवर्सिटी की मार्कशीट में फेल लिखा हुआ आएगा? सर प्लीज रिप्लाई मी। देखिए, ऐसा है कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप प्रेजेंट हो जाएंगे, वाइवा मतलब बात करते हैं, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, मैथ में तो सेकेंड सेमेस्टर में शायद प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, तो किसी कारणवश अगर आपका छूट जाता है तो भी आपको मौका दिया जाएगा, आप नेक्स्ट सेम में आप उसका प्रैक्टिकल दे सकते हैं। लेकिन एब्सेंट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है, फिर आप नेक्स्ट जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, अगर सेकेंड सेमेस्टर में है तो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, तो फिर आपको मौका मिलेगा, वहां से आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल में अगर प्रेजेंट है तो फेल नहीं होंगे। हाँ, कुछ न कुछ तो आपको नंबर मिल ही जाना है, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। जब एब्सेंट होंगे तब आपको फिर दिक्कत होगी, तब आप फोर्थ सेमेस्टर प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में जाके आपको वो फिर से प्रैक्टिकल आपका सेकंड सेमेस्टर का देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी आप प्रेजेंट हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लिखे हैं, तो फेल नहीं होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनबी का नाम है। क्वेश्चन क्या है? बीएससी फाइनल ईयर के एक ही सब्जेक्ट में 2 पेपर में बैक आने पर क्या स्टूडेंट फेल माना जाता है? RMALU, मतलब एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर में। देखिए, एक सब्जेक्ट की बात आप कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर में, अगर फिजिक्स में आपका 3 पेपर होते हैं, 3 में 2 में आपका बैक लग गया, 2 में आपका बैक लग गया है, तो यानी 50-50 नंबर का होगा पेपर आपका होगा। और प्रैक्टिकल, 4 पेपर होते हैं फिजिक्स के, तो 50-50 नंबर का आपका 200 का होगा। तो देखिए, अगर 2 में हो चाहे 200 नंबर का थ्योरी आपका होगा, अगर फाइनल ईयर में है तो फिजिक्स के 4 पेपर होंगे, 66 नंबर है, 66 नंबर आपको थ्योरी में पाना है। समझ में आ रहा है? थ्योरी में आपको 66 नंबर पाना है फाइनल ईयर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो एक पेपर में अगर फेल भी हो जाते हैं, 2 पेपर में फेल होते हैं, अगर 2 पेपर में आपका 66 मार्क्स हो जाता है, तभी आप पास हो जाएंगे, फेल नहीं माना जाएगा। लेकिन एक ही सब्जेक्ट में होना चाहिए। दोस्त ये नहीं कि आप फिजिक्स में भी हो गए, केमिस्ट्री में भी हो गए, तब जाके आपको दिक्कत हो सकता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में रिटन एग्जाम में, मतलब थ्योरी में 200 मार्क्स का होगा, तो उसमें आपको 66 मार्क्स चाहिए। 4 पेपर होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, 2 में अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है, 0 नंबर आ जाता है, तो 100 में 66 आ गया, तभी भी आप पास हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में
250 नंबर का थ्योरी होगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 250 नंबर में आपका 99 नंबर चाहिए, समझ में आ रहा है। और उसमें जोड़ लीजिए कितना होगा, पासिंग मार्क्स होगा। हाँ, तो वही 100 नंबर, यानी किसी पेपर में मिला के आपका 100 नंबर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। कोई जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट फेल हो गए तो आप सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या तिवारी का है, सर मेरा एग्जाम 2022 सेकेंड ईयर में छूट गया है बीमार होने की वजह से। मैंने 4 पेपर किए ओनली मुश्किल से, फिर केमिस्ट्री और जूलॉजी के पेपर हो गए, और सर मैं फिर से करना चाहती हूँ 2022 में होने वाले वजह से जो सेकेंड ईयर में लेंगे हमको। देखिए एग्जाम आपका छूट गया है 2022 में सेकेंड ईयर का, तो इसका कोई उपाय नहीं, आपको फिर से बीएससी सेकेंड ईयर का एग्जाम जो है फॉर्म भर के बीएससी सेकेंड ईयर का आपका एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पेपर दिए हैं, कुछ पेपर दिए, कुछ छूट गया है तो अब्सेंट हो जाएंगे ना। दिक्कत ये है, आपने ये बोल रहे हैं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी कुछ पेपर दिए हैं और कुछ छूट गए हैं, तो इससे देखिए दोबारा आपको मौका तभी मिलेगा जब आप दोबारा सेकेंड ईयर का फॉर्म भरेंगे और फिर से आप एग्जाम देंगे। इसमें नेक्स्ट आगे भी कह रहे हैं क्या सेकेंड ईयर में लेंगे हमको, सर मेरी स्टडी कमजोर नहीं है, बस छूट गया है, बैक देना नहीं, दोबारा कर लेना प्लीज सर बताइए, सेकेंड ईयर मुझे नहीं लेंगे। अब सेकेंड ईयर में कई एग्जाम आपका जब आप नहीं दे पाए तो फिर से आपको सेकेंड ईयर में ही आपको फॉर्म भर के एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात गिरी, सर मैं बीकॉम पार्ट 3 में एक पेपर में 10 नंबर मिला है, अब क्या करूं। एक पेपर में बस आपको 10 नंबर मिला है, तो आप या तो री आप एग्जाम जो होता है, मतलब जो री चेकिंग होती है, तो आप ही दोबारा आप चेक करवा सकते हैं, या आप ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई उपाय नहीं, फिर से आप इम्प्रूवमेंट दे दीजिए। अब इसका क्या कर सकते हैं, 10 नंबर मिला है, इसका उपाय यही है कि आप दोबारा कॉपी चेक करवाइए। कॉपी चेक करवाएंगे, अगर आपका हो सकता है बाय मिस्टेक कुछ हो गया हो, इसका नंबर आपको कम मिल गया हो तो सही हो जाएगा। या आप क्लास लिस्ट जाके देखिए, जो कॉलेज पे आपके क्लास लिस्ट आते हैं उसमें ओरिजिनल मार्क्स होते हैं, उससे जाके अपने कार्यालय ऑफिस पे आप जाके वहाँ पर आप पता करिए, आप वहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह लिखिए, बताइए उन लोगों को, तो अगर वो ठीक हो सकता है वहाँ से तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता है तो आप इम्प्रूवमेंट देके फिर से आप अपना जो 10 मार्क्स है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही उपाय है, आप जाके आप दोबारा कॉपी चेक करवाइए, या आप कार्यालय में जहाँ पर आपका एडमिशन है वहाँ पर जाके बात करके, और हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गया हो इसके वजह से आपको 10 मार्क्स हो गए। अगर ऐसा सही एग्जाम ठीक से आप दिए तो 10 मार्क्स तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से आप अगर नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट देके अपना इंक्रीज कर सकते हैं नंबर। ठीक है, तो ये रहे कुछ लोगों के कमेंट्स, कुछ लोगों के डाउट्स। ठीक है, आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई कमेंट है, किसी प्रकार का इशू है तो वीडियो सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन का राइट करिए। नेक्स्ट जो भी आपका वीडियो होगा उसमें आप कमेंट को जरूर लिया जाएगा। ठीक है, इसी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।